नमस्कार दोस्तों, आज की न्यूज है काकरोच जनता पार्टी से निकाले गए विजेता दहिया के बारे में। इन्होंने हाल के दिनों में मनु आतंकवादी कहा था और हिंदू धर्म और प्रेमानंद महाराज के बारे में टिप्पणी से सुर्खियों में बने हुए हैं। क्या एक धर्म विशेष पर टिप्पणी करना सही है? आप पूरा वीडियो देखने के बाद कमेंट बॉक्स विजेता दहिया, मेरा आपसे प्रश्न ये है, आपको पार्टी से कुछ कारणों की वजह से निकाल दिया गया है, आपको प्रवक्ता पद से हटा दिया गया है। जी असल में कल हुआ ये कि दो बार, एक बार दोपहर में और एक बार रात के टाइम कुछ मनुवादी आतंकी मेरे पीछे पड़ गए, जिन्हें इस बात से दिक्कत थी कि भाई आपने ये क्यों कह दिया कि प्रेमानंद मेरे लिए महाराज नहीं है। मैंने उनको समझाया भी कि भाई उन्होंने ये बोला है कि जो आसाराम है, जो कि कन्विक्टेड रेपिस्ट है, ये मानो कि वो मेरे राम है, मेरे ठाकुर हैं, और ये बात बिल्कुल गलत है। ये बात मुझे सही नहीं लगी, इसलिए मैंने कहा कि भाई मेरे लिए वो महाराज नहीं है। और फ्रीडम ऑफ स्पीच है, कोई भी ये बोल सकते हैं। लेकिन आपकी पार्टी ने आपसे किनारा विजेता, देखिए साहब, आपकी पार्टी ने आपसे किनारा कर लिया ना सर। मेरी बात तो सुनिए। तो फिर मैं वही कह रहा हूँ कि उन्होंने फिर इस चीज में किया कि ये देखो ये बर्गर खा रहे हो। मैंने उनको ये कहा कि भाई तुम तो प्रोटेस्ट में ही नहीं आए हो, तुम तो नींद में निकालने वाले, तुम तो बीजेपी के अनुभव हो, तो तुम क्यों उसमें बोल रहे हो? क्या किसी प्रदर्शनकारी को दिक्कत है? नहीं, वे तो मुझे देख रहे हैं कि मैं वहाँ पे मतलब पिछले 50 दिन से अपना खून पसीना सब कुछ दे रहा हूँ, लगातार 10-10, 12-12 घंटे खड़े हुए अपने पैरों पे मीडिया बाइट्स भी दे रहा हूँ, सारा प्रोपेगेंडा डिबंक कर रहा हूँ। और पिछले 2 रातों से मैं 1 मिनट भी सोया नहीं था, क्योंकि एक था कि पुलिस हमें यहाँ से रिमूव कर देगी, तो मैं कहने पे लगा हुआ था, जगा हुआ था। मार्च मैंने अटेंड की। मार्च अटेंड करने के बाद मुझे ये हुआ कि चलो मार्च को पुलिस ने रोक दिया, घर जाता हूँ, फ्रेशन अप होके और मतलब वापस आता हूँ कुछ खा के। जरूरत होगी तो उसमें आप प्रेमानंद महाराज को लेकर आप आपका विषय रख रहे हैं, लेकिन उनको उनमें लोगों का बहुत विश्वास है, इसलिए एक तरह से एक इमोशन है उनके साथ जुड़ा हुआ, उनको बहुत बड़ा संत मानते हैं। लेकिन मैं दूसरे विषय पे आ रहा हूं। ये धरना, ये मूवमेंट है किसका आखिर में? क्योंकि इस मूवमेंट को लेकर अरविंद केजरीवाल का अपना क्लेम है। अब आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस इस पूरे आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश कर रही है। यह आंदोलन आखिरकार है किसका, विजेता दहिया? क्या हाईजैक हो गया पूरा आंदोलन? ये ज्यादा पॉलिटिक्स मुझे समझ में नहीं आती। और जो काकरोच जनता पार्टी है ना, उनको कोई ये है कि हमें कोई प्रधानमंत्री बनना है, कुछ एक बहुत ही निस्वार्थ भाव से हम लोग इसमें जुड़े हुए थे कि जिन बच्चों की सुसाइड से मृत्यु हो गई नीट पेपर लीक की वजह से, करोड़ों युवा डिप्रेशन में है, टेंशन में है, तो जिसको हाईचेक करना हो कर लो, लेकिन यार वो जो युवा है आप उनको न्याय दिलवा दो, ये चीज जरूरी है। और जिस तरीके से कल पुलिस ब्रूटैलिटी हुई, तो अगर मैं इसे जलियांवाला बाग में ये देखिए, ये अब ये, लेकिन मैं आपको लगता है ये आंदोलन अब हाईजैक हो गया है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि जिस तरह से ये आंदोलन में अब नेता घुस गए हैं, क्या आपको लगता है हाईजैक हो गया है आंदोलन? मैंने कई बार ये कहा है कि जो विपक्षी पार्टियां होती है उनका काम कोई लूडो या सांप सीढ़ी खेलना नहीं होता। राजनीतिक पार्टी है, उनका काम राजनीति करना है, जनता के मुद्दों पे राजनीति करनी चाहिए। और एक करोड़ों युवा का जो मुद्दा है उस पे वो कैसे मतलब इंडिफरेंट रह सकती है? तो हमने ही कॉल दी थी कि कोई किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हो, भले ही कोई बीजेपी का भी नेता हो, बच्चे आपके भी हैं, भाई बहन आपके भी हैं जिनको ये एग्जाम देना होता है, तो प्लीज कभी एक नागरिक की तरह भी सोचो और इस पे साथ दो। तो हमने कॉल दी थी, चंद्रशेखर आजाद आए, कांग्रेस से भी पवन खेड़ा जी आए थे, आम आदमी पार्टी से भी आए, टीएमसी से आए, तो जो भी आए आओ यार, तुम्हें क्रेडिट चाहिए दे लो, लेकिन आप छात्रों को न्याय दिलवाओ। लेकिन कल वहां पर कई पुलिस वाले, 120 पुलिस वाले घायल हुए, 5 आईपीएस को चोट लगी, वो भी दृश्य में देखे, नुकीले पत्थर लेके कुछ लोग घूम रहे हैं। जो भी वीडियोस है आप वीडियो देखिए, मतलब आपकी ना एक तरीके से आत्मा सिहर जाती है। डंडे की आगे कील लगाई हुई है, इसका फेक न्यूज़ है। मैं आपको बता रहा हूं वो फेक न्यूज़ है। दिल्ली पुलिस ने उसको डिबंक कर दिया पूरी तरह से। वो कोई डंडा दिल्ली पुलिस का था ही नहीं, है ही नहीं। सुनो एक और वीडियो है जिसमें संदीप नाम से कोई हुआ है, वो औरत को मारा है। एक हमारे दोस्त है हर्ष दिल्ली से, उन्होंने वीडियो डाला है। विजेता दहिया, मैंने खुद अब वो विजुअल देखा है जिसमें एक लड़का नुकीला पत्थर लेके घूम रहा है। आप बोलेंगे तो आपको सुनवा भी दूंगा मैं, क्योंकि मैं बिना तथ्यों की बात नहीं करता। अब रमेश जी, ये ना एक तरीके का पैटर्न हो जाए। जब किसानों का आंदोलन था नहीं, उसमें लोग बुलाए गए, उन्होंने पत्थर चलाए, आज तक वालों ने उसको दिखाया था कि किसानों के ऊपर पत्थर चलाए गए।